नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज की अपनी ड्राइंग क्लास में। बच्चों, मैं आपकी ड्राइंग टीचर स्वाति जनकावत आज आपको कक्षा 12 का पाठ 4 पढ़ाऊंगी। बच्चों, हमारा जो पाठ 4 है उसका शीर्षक है भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला। यहाँ हम इस पाठ में हमारी मंदिर निर्माण परंपरा के बारे में पढ़ेंगे और इन मंदिरों में बनने वाली मूर्ति शिल्प कला के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय मंदिर निर्माण परंपरा बड़ी प्राचीन है। इतिहास में इसका बड़ा ही विस्तृत अध्याय या स्वरूप हमें देखने को मिलता है बच्चों। लेकिन हम यहाँ पर चौथी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य में जो हमें हमारी मंदिर निर्माण परंपरा देखने को मिलती है उसी के संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय मंदिर निर्माण परंपरा बहुत ही प्राचीन विषय था, लेकिन प्राचीन काल से मध्य काल तक हमें हमारी यह जो मंदिर निर्माण परंपरा है बड़ी ही समृद्ध स्वरूप में परंपरागत रूप से देखने को मिली। इनमें बच्चों मंदिरों के साजो सजावट के लिए मूर्तियों का अलंकरण किया जाता था। मूर्तियों से मंदिरों की दीवारें सजाई जाती थी और धार्मिक विषयों से जुड़े हुए विषयों के आधार पर ही बच्चों ये मूर्तियां पर बना करती थी। इनमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और उनसे संबंधित कथाओं और अन्य विषयों से जुड़ी हुई ये मूर्तियां बना करती थी। प्राचीन काल से ही ये मूर्ति निर्माण परंपरा हमको देखने को मिली है। परंतु बच्चों, ये जो मंदिर थे गुप्त काल से ही हमें ईंटों और पत्थरों से बनते हुए नजर आए। न केवल गुप्त काल से बच्चों, उससे पूर्व भी हमें बहुत से छोटे छोटे जो मंदिरों बनने की परंपरा है वह देखने को मिली थी। गुप्त काल चूंकि अपने समय का बड़ा ही समृद्ध समय था, इस समय में कला साहित्य ज्ञान विज्ञान का बेजोड़ विकास हुआ था। अतः इस समय में बहुत ही सुंदर मंदिर निर्माण परंपरा भी चली रही थी और वह हमें बहुत से साक्ष्यों के साथ हमारे इतिहास में देखने को मिलती है। बच्चों, 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में बहुत से राजवंश हमारे समक्ष आए जिन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी मंदिर निर्माण परियोजनाएं प्रारंभ की थी। इनमें पूर्व भारत में पाल साम्राज्य उद्भूत हुआ। साथ ही साथ दक्षिण में बच्चों चौल और पल्लव राजवंशों ने इन मंदिरों के निर्माण करवाया था। परंतु मध्य भारत में बच्चों राष्ट्रकूट और चंदेल राजाओं ने इस प्रकार के बहुत ही सुंदर और बड़े सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए थे। भारत में बच्चों 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में भी विजयनगर, मैसूर, बंगाल, उड़ीसा जैसे छोटी रियासतों के क्षेत्रीय शासकों ने भी विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण में अपना सहयोग दिया था। इस प्रकार जो हमारी मंदिर निर्माण परंपरा है यह बड़ी ही प्राचीन और हमें यहाँ पर हमारे पाठ में चौथी से 12वीं शताब्दी में अलग अलग रूप में छोटे और बड़े दोनों ही स्वरूप में देखने को मिलती है। हमारी जो मंदिर निर्माण परियोजनाएं थी बच्चों, आज के समय में हमें बेहतरीन कला मंदिरों के उदाहरण में एलिफेंटा गुफाएं, अलोरा गुफाएं और खजुराहो के मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों के उदाहरण स्वरूप प्राप्त होते हैं। ये तीनों मंदिर परियोजनाएं हैं अपने आप में बच्चों विश्वविख्यात और बहुत ही बड़ी मंदिर निर्माण परियोजनाओं के उदाहरण स्वरूप हमारे समक्ष उपस्थित हैं। ये जो तीनों मंदिर हैं बच्चों अपने आप में बड़े ही विशिष्ट रूप में बनाए गए हैं और अपनी अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण विश्वविख्यात हैं। इन्हीं के संबंध में हम अब आगे पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो मंदिर थे ये अपनी मूर्ति शिल्प कला के लिए अपने आप में अतुलनीय और अद्वितीय साक्ष्यों सहित उपलब्ध हैं। इन्हीं मंदिरों के संबंध में बच्चों हम इनके कुछ मूर्ति शिल्पों को लेते हैं जिससे कि हम यहाँ की मूर्ति कला की गुणवत्ता को समझ सकेंगे। हम इन्हीं मंदिरों में से पहला मूर्ति शिल्प लेते हैं बच्चों महिषासुरमर्दिनी का। यह है महिषासुरमर्दिनी का चित्र। एलोरा गुफाओं से प्राप्त यह जो महिषासुरमर्दिनी का चित्र है बच्चों शिल्प फलक है, यह प्राप्त हुआ है और यह हमें पत्थर से काटकर बनाए गए मंदिरों में से एक मंदिर जो है एलोरा गुफाएं वहां से प्राप्त हुआ है। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया जो एलोरा गुफा मंदिर है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के
30 किलोमीटर, लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इस मंदिर में बच्चों जो कैलाश मंदिर है वह सबसे प्रसिद्ध है, और यह है महिषासुरमर्दिनी का जो शिलाफलक है, यह इसी कैलाशनाथ मंदिर का एक हिस्सा है। और बच्चों यहाँ पर ये जो महिषासुरमर्दिनी है, जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है, इसमें जो देवी दुर्गा हैं उनका महिष जो असुर थे उसका वध करते हुए एक शिल्प यहाँ पर गढ़ा गया है। यह जो महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति है बच्चों, यह अपने आप में अद्वितीय है और एलोरा गुफाओं में बनाई गई है। ये जो एलोरा गुफाएं, जैसा कि बताया आपको बच्चों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। यह जो मूर्ति है बच्चों, एलोरा गुफा के कैलाशनाथ मंदिर में है और राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाई गई थी। यह गुफा मंदिर बच्चों धार्मिक त्रिवेणी कहलाता है। धार्मिक त्रिवेणी का अर्थ क्या है यहाँ पर बच्चों? धार्मिक त्रिवेणी का अर्थ यहाँ पर इससे लिया गया है कि यहाँ पर बच्चों 3 धर्मों का संगम हमें दिखाई देता है। 3 धर्मों में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म आते हैं। तीनों ही धर्मों से संबंधित बड़े ही सुंदर और बेजोड़ मूर्ति शिल्प यहाँ इन मंदिरों में बनाए गए हैं। यहाँ पर बच्चों 34 गुफाएं बनी हुई हैं और ये जो 34 गुफाएं हैं ये तीनों ही धर्मों से संबंधित हैं। यहाँ पर जो 12 गुफाएं हैं यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 17 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है और शेष जो 5 गुफाएं हैं बच्चों ये जैन धर्म से संबंधित है। इनमें इन्हीं धर्मों से संबंधित देवी देवताओं के मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं। ये गुफाएं अपने आप में अद्वितीय और मूर्ति शिल्प कला के श्रेष्ठ उदाहरणों को समाहित किए हुए हैं। इनमें से यह महिषासुरमर्दिनी का जो मूर्ति शिल्प है बच्चों, ये अपने आप में अद्वितीय है और जैसा कि आपको बताया बच्चों, इसमें महिषासुर का मर्दन करती हुई देवी दुर्गा का बड़ा ही सुंदर मूर्ति शिल्प गढ़ा गया है। देवी दुर्गा का मनोहारी रूप, विभिन्न भुजाओं से युक्त, विभिन्न आयुधों से सुसज्जित यह मनोहारी रूप इस मूर्ति शिल्प में दिखाया गया है। साथ ही साथ देवी दुर्गा का शक्ति स्वरूपा जो रूप है वह भी इसमें चित्रित किया गया है कि किस प्रकार देवी दुर्गा अपने वाहन शेर पर बैठकर किस प्रकार से महिषासुर का अंत कर रही हैं, वध कर रही हैं। तो उनका ऐसा शक्ति स्वरूप का जो रूप है वह इस मूर्ति को देखकर पता चलता है। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति शीर्षक से ही पता चल गया, 3 मूर्ति जैसा चित्र में भी दिख रहा है बच्चों। इस मूर्ति शिल्प में 3 सिर वाले भगवान शिव का अंकन किया गया है। यह जो त्रिमूर्ति है बच्चों पत्थर से बनाया गई है। पत्थर को काटकर यह मूर्ति शिल्प गढ़ा गया है और यह हमें एलिफेंटा गुफाओं में देखने को मिलता है। एलिफेंटा गुफाएं बच्चों मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित हैं। मुंबई के धारापुरी टापू पर यह एलिफेंटा गुफाएं बनाई गई हैं। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया यह त्रिमूर्ति जो शिल्प है यह 5.20 मीटर ऊंचा बनाया गया है। इस त्रिमूर्ति मूर्ति शिल्प में बच्चों भगवान शिव के रूप को दिखाया गया है और यह जैसा कि आपको बताया बच्चों मुंबई स्थित एलिफेंटा गुफाओं का एक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है जिसे त्रिमूर्ति यहाँ पर नाम दिया गया है। और यह जो मूर्ति बनी है सम्मुख स्वरूप की बनी है, अर्थात भगवान शिव के सामने के चेहरे का अंकन इस मूर्ति शिल्प में किया गया है। इसमें भगवान शिव के 3 रूप दिखाए गए हैं। पहला जो रूप है बच्चों बाईं दिशा में अघोरा स्वरूप दिखाया गया है, तो दूसरी दाईं दिशा में इनका वामदेव रूप अर्थात देवी उमा स्वरूप दिखाया गया है और मध्य में इनके सदाशिव भगवान शिव के रूप को दिखाया गया है। भगवान शिव के बच्चों ये जो तीनों रूप हैं ये पालनहार, संहारक और संवर्धनकर्ता के रूप में माने जाते हैं। यहाँ पर बच्चों भगवान शिव के विभिन्न और रूपों को अंकित किया गया था। ऐसी ही यहाँ पर अनेकों मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो ये था भगवान त्रिमूर्ति स्वरूप में भगवान शिव का एक मूर्ति शिल्प जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे हम खजुराहो मंदिरों में से बच्चों एक उदाहरण लेते हैं, कंडरिया महादेव जी का मंदिर। जैसा कि यहाँ पे हमें कंडरिया महादेव जी का यह
चित्र देखने को मिल रहा है। इस चित्र को ही देखकर हम यहाँ पर इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता का अंदाजा लगा लेते हैं कि किस प्रकार से इस समय में कलाकार ने, मूर्तिकारों ने इतने भव्य और सुंदर मंदिर की रचना की थी। ऊंचे चबूतरे पर आसीन ये जो मंदिर है बेसर शैली में बनाया गया था। और ये जो कंडरिया महादेव जी का मंदिर है ना बच्चों, ये बलुआ पत्थर से बनाया गया 10वीं शताब्दी का मंदिर है। चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया यह मंदिर बेसर शैली का एक उत्तम उदाहरण है। साथ ही साथ यह मंदिर 101.9 इंच का है। साथ ही साथ यह बच्चों खजुराहो मध्य प्रदेश में जो कि स्थित है वहां से लिया गया है। खजुराहो में बच्चों बहुत ही सुंदर बेहतरीन बहुत से मंदिर यहाँ बिखरे पड़े हैं और इन्हीं मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध ये कंडरिया महादेव जी का मंदिर हमारे यहाँ पर हमारे पाठ में दिया गया है, जिससे कि हम खजुराहो मंदिरों की जो गुणवत्ता है उसके संबंध में जान सके। इस मंदिर में बच्चों ये मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में बनाया गया है और वहां के सबसे सुंदर मंदिरों में यह गिना जाता है। कंडरिया महादेव जी का जो मंदिर है यह मंदिर सबसे विशाल और सुंदर माना गया है, जैसा कि अभी आपको बताया था। इसमें कंडरिया महादेव जी का ये जो मंदिर है बच्चों बेसर शैली में बना हुआ है और यह मंदिर बड़ा ही अलंकृत है, बड़ा ही सजावट के साथ इस मंदिर को बनाया गया है। सजावट हेतु इसके अंदर बच्चों पंक्तिबद्ध मानव अर्थात कतारबद्ध मानव आकृतियों को इसमें बनाया गया है। साथ ही साथ पशु पक्षियों को भी इसमें मूर्तियों के रूप में सजाकर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर बहुत सी मिथुन मूर्तियों का भी अलंकरण किया गया है। यह मंदिर अपनी इन आलंगनबद्ध मिथुन मूर्तियों के लिए विश्वविख्यात है। इस मंदिर की बच्चों जो बाह्य दीवारें हैं वो मूर्तियों से भर दी गई हैं, उनसे सजा दी गई हैं, लेकिन मंदिर की जो भीतरी दीवारें हैं बच्चों वह खाली रखी गई हैं, बिल्कुल सपाट रखी गई हैं। तो इस प्रकार यह कंडरिया महादेव जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो अपने मूर्ति अलंकरण, मूर्ति शिल्प कला के लिए जाना जाता है। और यह मंदिर अपनी विशिष्ट वास्तु संरचना, विशिष्ट अंकन शैली जिसे बेसर शैली कहा गया है, इसके लिए भी जाना जाता है। बच्चों बेसर शैली जैसा कि आपको शुरू में बताया था ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाने वाले मंदिरों की निर्माण शैली है। अतः यह अपने समय के बड़े ही सुंदर मूर्ति शिल्प कला के बेजोड़ नमूने हैं। हमारा पाठ बच्चों यहीं समाप्त होता है। यह पाठ आपके लिए बड़ा ही उपयोगी है, ध्यान से पढ़ें। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।